और फल भी मिल रहा है। तो मन से भी हम कर्म करते हैं। दूसरा कर्म है वाणी का कर्म। वाणी से भी कर्म करते हैं। वाणी से अगर अच्छी बात बोल रहे हैं तो अच्छा कर्म हो रहा है, और बुरी बात बोलते हैं तो बुरा कर्म हो रहा है। इसलिए संत महापुरुषों ने समझाया, ऐसी वाणी बोलो जिससे दूसरे को कष्ट ना हो, सुख मिले। क्या मिले? लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है तो कैसी वाणी आप बोलते हो? सुख देने वाली वाणी बोलते हो कि दुख देने वाली? कैसी हैं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी वाणी बोलते हैं ताकि उसके हड्डी को छोड़कर कलेजे में असर करे, ज्यादा दुख दे, कम दुख ना दे। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं? यही उल्टा। जब उल्टा कर्म करते हैं तब हम दुखी होते हैं। संत महापुरुषों की बातों को समझकर अगर उस पर चलेंगे तो आपका जीवन आनंद का भंडार बन जाएगा। बंधुओं ध्यान देना, महापुरुष समझाते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपों शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो जो औरों को भी शीतल कर दे। शीतल माने खुश कर दे, शांति प्रदान कर दे, सुख प्रदान कर दे, और खुद को भी शीतल कर दे। लेकिन ऐसी वाणी कब बोल पाओगे? जब मन का आपा खो दोगे। आपा माने अहंकार। जब तक अहंकार में भरकर वाणी बोलोगे तब दूसरे को भी दुखी करोगे और खुद भी दुखी होगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आपो शीतल होए। मन के अहंकार को जब मिटाकर वाणी बोलोगे तो जिसको बोल रहे हो वो भी आनंद मग्न हो जाएगा और आप भी आनंद मग्न हो जाएंगे। बंधु देखो, वाणी की बहुत बड़ी कीमत है। वाणी की बहुत बड़ी कीमत है। यही वाणी आपको पान खिला देती है, मिठास खिला देती है, और यही वाणी आपको बेचैन भी कर देती है। महापुरुषों ने कहा, देखो कौवा और कोयल दो होते हैं, दोनों बोलते हैं, दोनों काले होते हैं, एक ही रंग के हैं, लेकिन दोनों में आपकी किसकी वाणी आपको पसंद है, कौवे की कि कोयल की? सब्र कह रहे हैं कोयल की। तो कोयल ने कुछ तुम्हें पैसा दिया है क्या, घूस? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन वाणी के द्वारा महापुरुष समझाते हैं कि कागा का को धन हरे और कोयल का को दे, ओ मीठी बहन सुनाए के सबको बस कर ले। मीठी वाणी जो कौवा बोलता है, काहे काहे करता है, तो भगाते हो कि अरे भगाओ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। और जब कोयल बोलती है तब देखते हो कहां से बोल रही है, सुनते हो, इंतजार, और बोले तो अच्छा, और इंतजार करते हैं। ऐसे बंधु, ऐसे आपको कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कौवे वाली कि कोयल वाली? हैं? तो आज से याद कर लेना, कौन सी वाणी बोलेंगे? हैं? कोयल वाली, दूसरे को भी शीतल करे और खुद भी शीतल हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो तीन प्रकार से कर्म होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन से जैसा सोच रहे हैं, विचार तरंगे चल रही हैं, अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा कर्म बन रहा है, और बुरा सोच रहे हैं तो बुरा कर्म बन रहा है। वाणी से अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा कर्म बन रहा है, और बुरा बोल रहे हैं तो बुरा बन रहा है। हाथ पैरों से अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा कर्म बन रहा है, और बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा कर्म बन रहा है। बंधुओं, तीन प्रकार से हम कर्म करते हैं। तो हम कह रहे थे कि तीन प्रकार की दीक्षा कहलाती है। पहली है सांभवी दीक्षा, जो यहाँ पर सत्संग में
आपका मन शुद्ध होता है, विचारों का परिवर्तन होता है कि अब हम सही बनेंगे, अब हम सच्चे लक्ष्य में लगेंगे, अब बुरे कर्म नहीं करेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे, अब प्रभु का सहारा पकड़ेंगे। दुनिया कब छूट जाएगी कोई भरोसा नहीं है। ये विचार जो आपके अंदर आता है, ये भी एक दीक्षा है, इससे भी एक प्रकार से मन शुद्ध होता है। इसको संभवी दीक्षा कहते हैं। दूसरा है मांत्रिक दीक्षा, जिसमें आपको कोई मंत्र बता दिया जाता है, उसे आप जपते रहो। जितना देर मंत्र को जपोगे उतना देर मन आपका दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अगर जा रहा है तब नहीं काम चलेगा। अगर मंत्र में आपका मन लगा हुआ है, मंत्र का मतलब होता है मन को यंत्र की तरह पकड़ के रखे, उसे मंत्र कहते हैं। अगर मन यंत्र के अंतर्गत हो गया है, मन कहीं और नहीं जा रहा है, तो आप मंत्र जपेंगे तो आपका मन उतनी देर लगा रहेगा, उल्टा सोचेगा नहीं, उल्टा बोलेगा नहीं, तो उल्टा कर्म भी नहीं करेगा बंधुओं। और तीसरी दीक्षा है शाक्ति दीक्षा। कौन सी दीक्षा है? शाक्ति दीक्षा, जिसको भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, शाक्ति दीक्षा किसे कहते हैं? जब गुरु अपनी कमाई हुई शक्ति को शिष्य को प्रदान करते हैं। क्या देते हैं? शिष्य में शक्तिपात करते हैं, अपनी तपस्या की कमाई शिष्य को प्रदान करते हैं, उसे शाक्ति दीक्षा कहते हैं। जैसे एक भिखारी लखपति बनना चाहे तो बहुत ही कठिन है, कमा कमा कर लखपति नहीं बन पाते, लेकिन वही भिखारी एक सेकंड में लखपति बन जाएगा। कब? जब किसी करोड़पति अरबपति को दया आ जाए उसके ऊपर। क्या आ जाए? दया आ जाए। वो 1 लाख का चेक काट कर देगा, 1 सेकंड में वो लखपति बन जाएगा। ऐसे गुरु महाराज जी अपनी तपस्या की कमाई को, जैसे बाप होता है अपनी कमाई को बेटे को प्रदान करता है कि ले 10 लाख ले जा, बिजनेस कर ले। क्या? 10 लाख दे दिया, अब बेटे को इकट्ठा मिल गया। अब बेटा अगर योग्य है तो अच्छा बिजनेस करके 10 लाख का 15 लाख 20 लाख बना लेगा, और बेटा अगर योग्य नहीं है तो शराब पी के जुए में खेल के 10 लाख भी बर्बाद कर देगा। ऐसे गुरु अपनी जो तपस्या की कमाई इकट्ठा करते हैं, वह अपने शिष्यों को शक्तिपात के रूप में प्रदान करते हैं। जब शक्ति प्रदान करते हैं तो आपके अंदर का जो दिव्य नेत्र है, ध्यान देना, ये 2 नेत्रों के अलावा एक नेत्र और सबके पास में है। ये रामायण में लिखा गया। आप लोग रामायण इत्यादि पढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं करते। रामायण के बालकांड में सबसे पहले शुरू में लिखा गया है गुरु क्या होते हैं और क्या करते हैं। इन्हें गुरु कहते हैं, जिसके द्वारा हृदय का दिव्य नेत्र खुल जाता हो, अंदर में परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता हो, वही आपके गुरु हैं और वही आपका कल्याण करेंगे। रामायण में लिखा गया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु की कृपा से हृदय के विमल नेत्र खुलते कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवहीं जासु, उघरहीं विमल बिलोचन ही के, मिटहीं दोष दुख भव रजनी के, सुझहीं रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जय खानिक। ध्यान देना, आपके हृदय में अनमोल खजाना भरा पड़ा है। क्या है? अनमोल खजाना। लोक और परलोक दोनों का खजाना आपके पास है। ये सारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि सबके पल्ले लाल है और सबही साहूकार, और गांठ खोल परखा नहीं या विद्रहा कंगाल। महापुरुष कहते हैं, छोटा सा भजन है, समझने का प्रयास करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर कोई जाने गजानन हारा, साधो
समुंदर याही में नदिया नारा, या घट भीतर सात समुंदर याही में नदिया नारा, या घट भीतर गंगा जमुना, या घट भीतर गंगा जमुना, त्रिवेणी की धारा साधो गुरु बिन जग अंधियारा, ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा, हो कोई जाने गजानन हरा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, हो साधो गुरु बिन जग अंधियारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु याही में है शिव द्वारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु याही में है शिव द्वारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु याही में है शिव द्वारा, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु याही में है शिव द्वारा, या घट भीतर देवी देवा, या घट भीतर देवी देवा, याही में ठाकुर द्वारा प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा, ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा, ओ कोई जाने गजानन हरा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा, या घट भीतर बिजली चमके याही में अमृत धारा, या घट भीतर बिजली चमके याही में अमृत धारा, या घट भीतर बादल गरजे, या घट भीतर बादल गरजे, याही में है गुरुद्वारा प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा, ओ प्रेमी गुरु बिन जग अंधियारा, ओ कोई जाने गजानन हरा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा, हो साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ध्यान देना, हनुमान जी महाराज की आप पूजा करते हैं, जगह जहाँ पूजा करने जाते हैं, लेकिन हनुमान जी क्या समझाते हैं ये कभी विचार नहीं कर पाते। हनुमान जी ने भगवान को कहाँ बतलाया, बाहर या अंदर? कहाँ बतलाया? अंदर। कभी कभी हनुमान जी की फोटो और मूर्ति देखते हैं, सीना फाड़ के राम लक्ष्मण सीता को दिखाया। क्यों दिखाया? ताकि आप समझ जाओ कि प्रभु आपके हृदय में ही मौजूद हैं। बाहर मत भटको, अंदर ढूंढो। कहाँ ढूंढो? अंदर। हनुमान जी ने इतना समझा दिया। पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन उनके इशारे को हम समझ नहीं पाते, बाहर भटकते रहते हैं। महापुरुष कहते हैं कि तेरा साईं तेरे ही अंदर, अब तो देख सखी खोल नैना, और कछु लेना ना देना मगन रहना। छोटा सा भजन है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना जी, मगन रहना, मगन रहना जी, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना।
ये पिंजरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पिंजरा। ध्यान देना कि तामे बोले मेरी मैना, महापुरुष समझाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, आपका ये पिंजरा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और उसी में एक बोलने वाला है। कौन है? बोलने वाला। उसके रहने पर इसकी कीमत बनी हुई है, उसके निकलने पर इसकी कोई कीमत नहीं। मिट्टी से बेकार हो जाएगा। मिट्टी तो लोग घर में रख लेंगे, लेकिन आप चाहे कितना पैसा कमाए होंगे, लेकिन तुम्हें कोई घर में रखना पसंद नहीं करेगा। तो कीमती क्या था? 5 तत्व का पिंजरा था या जिसके अंदर बैठा हुआ वो था? जो बैठा हुआ है वो है। लेकिन शरीर के लिए सब कुछ करता रहता है और जो इसके अंदर आत्मा है उसको जानने का, समझने का प्रयास नहीं करता। हीरा जो है उसकी परख नहीं कर पाता है, इसलिए संसार में आकर दुखी रहता है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि आपका वो साईं, वो मालिक, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, आपके ही पास है। कि तेरा साईं तेरे ही अंदर, तेरा साईं तेरे ही अंदर, तेरा साईं तेरे ही अंदर, तेरा साईं तेरे ही अंदर। अब तो देख सखी खोलने ना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। सारे शास्त्र, वेद, पुराण, संत महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे ही अंदर है। रामायण में लिखा गया, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत विकारी, और सकल जीव जगदीन दुखारी। कबीर भी कहते कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट राम हैं दुनिया जाने नहीं। भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अध्याय 13 श्लोक 17 में समझाते हैं कि ज्ञातुम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम के हे अर्जुन, मैं जानने योग्य हूँ, जाना जा सकता हूँ, सबके हृदय में मैं मौजूद हूँ। क्यों कह रहे हैं? ताकि हृदय में ढूंढो। क्यों कह रहे हैं? ताकि हृदय में ढूंढो। कृष्ण भगवान की पूजा कर लिया, लेकिन उनकी बात मानते नहीं। रामायण की पूजा कर लिया, लेकिन रामायण की बात मानते नहीं है। हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी की बात मानते नहीं है। सब कहते हैं तुम्हारे अंदर ही प्रभु है। अगर आपको कोई ज्योतिषी बता दे कि तुम्हारे घर में 1 करोड़ का खजाना गड़ा हुआ है, क्या 1 करोड़ का खजाना गड़ा हुआ है, तो चुप बैठोगे? सो गए आराम से? खलबली मच जाएगी, कैसे मेरा 1 करोड़ रुपया मुझे मिले? आराम से बैठ जाओगे? आराम से बैठने वाले नहीं हैं। या कोई बता दे, ध्यान देना, कि ये जो 10 बीघा जमीन है ये तुम्हारे दादा परदादा की थी। किसकी थी? तुम्हारे दादा परदादा की है और तुम्हारी है, तुम्हें आज तक पता नहीं था। तो चैन से बैठोगे? सोचोगे 10 बीघा जमीन में तो कितना पैसा मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी कोर्ट कचहरी वकील कहां दौड़ेंगे ताकि ये 10 बीघा जमीन मेरी है तो मुझे मिल जाए। लेकिन सब भागवत में, गीता में, रामायण में, सब में यही वर्णित है कि भगवान तुम्हारे अंदर है। क्या है? भगवान तुम्हारे अंदर है। उसके लिए कभी बेचैन होते हैं? वो करोड़ रुपए सब बेकार है। वो करोड़ रुपया के बराबर है कीमती। यही मनुष्य की अज्ञानता है। भगवान कहते हैं ये मेरे सामानों को चाहता है, लेकिन मुझे चाहता नहीं। ध्यान देंगे? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए, तमाम सारे सामान मांगते हैं, लेकिन कोई कहेगा हे प्रभु मेरा बिजनेस बढ़ जाए,
कोई कहेगा मेरा नौकरी लग जाए, कोई कहेगा बेटा बेटी प्राप्त हो जाए, तमाम सारी चीजें मांगते हैं। मनौती भी मांगते हैं कि मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मांगते हैं कि नहीं? प्रसाद जो मनौती मांगते हैं। लेकिन कभी ऐसा मनौती मांगा कि हे भगवान, जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा तो 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, मांगते हैं? ऐसा कोई मांगा? हमें बता दो। दुनिया का सामान तो मांगते हैं, लेकिन भगवान को कभी मांगा? तो जरूरत किसकी है? सामान की जरूरत है कि भगवान की? सामान, अरे भगवान की कहा? भगवान को भी मांगे हो तो भगवान की जरूरत होती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी कहलाती है। दुनिया का सामान मांगाते हैं, लेकिन कभी भगवान को मांगते नहीं। गौर करना, भगवान भी आज सुन सुनकर मगन होता है कि कितना स्वार्थी ये मनुष्य है। पूजा करता है, पाठ करता है, सामान मांगता रहता है, लेकिन मुझे कभी मांगता। सामान मनी ऑर्डर करते रहो, धन दे दो, दौलत दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, बिजनेस बढ़ा दो, नौकरी लगा दो, ये रोज मांगते रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो प्रभु को मांगे। किसको मांगे? प्रभु। उसके समान भाग्यशाली दुनिया में कोई भी नहीं है। यही कारण है मनुष्य को शांति कभी मिलती नहीं। और राजा वाली कहानी कभी आपने सुना होगा, किस प्रकार से हम दुनिया के सामान मांग मांग करके घर के भंडार भर लेते हैं, लेकिन दिल में चैन और शांति पाते नहीं। महापुरुष कहते हैं कि जाके मंदिर में पैसे चढ़ाता है तू, जाके मंदिर में